Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. वर्चुअली वर्चुअली का यहाँ पर मतलब है ऑलमोस्ट या नियरली। हिंदी में इसका मतलब है असल में या वास्तव में। Why do humans virtually alone among all animal species display a distinct left or right handedness? सारी एनिमल स्पीशीज में से सिर्फ ह्यूमंस ही वास्तव में अकेले जीव क्यों हैं जो लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस शो करते हैं। तो यहाँ पर वर्चुअली का मतलब है वास्तव में। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना या दिखाना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूसरों से अलग होना, दूसरों से भिन्न होना, और भिन्न होने की वजह से वो दूसरों से एकदम अलग या स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियर होना, स्पष्ट होना, साफ साफ तौर पर दूसरों से अलग होना। एप एप बंदर की जाति का एक जानवर होता है। इनमें आते हैं गोरिल्लास, चिंपैंजीज, ओरेंगुटान्स और गिबन्स। पोजेस पोजेस एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई चीज अपने पास होना, अपने पास होने का भाव। लैटरल लैटरल हमारे शरीर की जो बगल वाली साइड है, बाजू वाली साइड है, उसको बोलते हैं लैटरल साइड। एसिमेट्री एसिमेट्री मीन्स एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर हम किसी वस्तु को बीच में से डिवाइड कर दें और उसको फोल्ड करें, तो अगर तो दोनों फोल्ड्स, दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर वो दोनों पार्ट्स दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु एसिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने चेहरे को बीच में से डिवाइड करें, तो हम देखते हैं कि हमारे चेहरे का एक हिस्सा बड़ा या छोटा है दूसरे हिस्से के मुकाबले में। तो हम कहते हैं कि हमारा चेहरा एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्री का क्या मतलब है? कि किसी भी चीज़ की आकृति में असमानता होना, मिरर इमेज ना होना। मिरर इमेज होना मतलब कि अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो दोनों इमेजेस एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन अगर ये स्थिति ना हो तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है वो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव जो वर्ड है वो डिस्टिंक्ट से ही बना है। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है दूसरों से अलग होना, टिपिकल या यूनिक होना, इसलिए दूसरों से अलग तौर पर पहचाने जाना। सिस्टेमैटिक सिस्टेमैटिक वो चीज़ होती है जो किसी सिस्टम के अनुसार चलती है, व्यवस्थित होती है, किसी योजना के अनुसार चलती है। एनेबल एनेबल का मतलब है योग्य बनाना या काबिल बनाना। फिनोमिना फिनोमिना फिनोमिनन का प्लूरल है। फिनोमिनन का मतलब होता है प्रक्रिया, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो फिनोमिना का मतलब हुआ प्रक्रियाएं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट ना होना, साफ साफ ना होना, वेग यानी कि धुंधला होना। कोई शब्द अगर उसका मीनिंग क्लियर ना हो, अगर उसका दो या दो से अधिक मीनिंग निकलते हों, कोई बात जिसके एक या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों, तो हम कहते हैं कि वो बात जो है एम्बिग्यूअस है। तो इस पैराग्राफ में अगर कोई फिनोमिनन क्लियर नहीं है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है एम्बिग्यूअस। जेनेटिक का मीनिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन्स क्या होते हैं। अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो जीन्स को हिंदी में गुणसूत्र या वंशांश कहा जाता है। जीन्स ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी जीव का शरीर, उसकी संरचना, उसके मानसिक गुण कैसे होंगे, और ये जो जीन्स हैं वो सबको उनके माता पिता से विरासत में मिलते हैं।
और जेनेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू जीन्स, जीन से संबंधित कोई बात। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिला हुआ, माता पिता से या अपने दादा परदादाओं से विरासत में मिला हुआ। एलिमेंट, वैसे तो एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट का मतलब है पक्ष या पहलू। Research has shown that there is a genetic or inherited element to handedness. रिसर्च ने ये शो किया है कि हैंडेडनेस का एक जेनेटिक और इनहेरिटेड पक्ष भी है। टेंड टू, टेंड टू का मतलब होता है टेंडेंसी होना, कोशिश होना, कुछ करने की कोशिश होना, प्रवृत्ति होना। नीदर नॉर, नीदर नॉर का इस्तेमाल होता है दोनों में से कोई भी नहीं कहने के लिए। हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हम कहना चाहते हैं कि ना तो ये और ना तो वो। इस केस में हम बोलते हैं नीदर या नॉर। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नीदर नॉर सिर्फ दो चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है प्रोजनी या बेबीज, संतान या औलाद। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर, सिमिलर यानी कि एक जैसा। याद रखिएगा कि सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता है, सेम का मतलब होता है बिल्कुल ही एक जैसा, लेकिन सिमिलर का मतलब होता है तकरीबन उसके जैसा। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब होता है किसी दूसरी चीज से भिन्न होना, दूसरी चीज से अलग या डिफरेंट होना। एट वर्क, एट वर्क का यहाँ पर मतलब है भूमिका निभाना। अदर फैक्टर्स मस्ट बी एट वर्क, पक्का दूसरे फैक्टर्स भी भूमिका निभा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो स्कॉलर होता है जो ह्यूमन सोसाइटीज़ या उनके कल्चर को स्टडी करता है। रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन्स शानदार, कमाल का। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मेडिकल टर्म्स में मतलब होता है आघात हो जाना या दौरा पड़ना, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक। अगर ब्रेन में किसी ब्लड वेसल में क्लॉट हो तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे ही हार्ट स्ट्रोक होता है। और अगर गर्मियों में लू लग जाए तो उसको हम बोलते हैं सन स्ट्रोक। पैरालिसिस, पैरालिसिस यानी कि लकवा या अधरंग हो जाना। हेमिस्फेयर, आधा सॉलिड गोला, उसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर। इसी तरह से अर्थ को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। अगला शब्द है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टे क्रम में। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे है शी हेल्प्ड मी। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की। एंड वाइस वर्सा, उसने मेरी मदद की। तो उल्टे क्रम में, मैंने उसकी, उसने मेरी मदद की। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। एवोल्यूशन या इवोल्यूशन का मतलब है टू डेवलप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, विकास होना। और ये विकास जो होता है ये क्रमिक होता है, किसी क्रम में होता है। इस धरती पर जितने भी प्राणी या जीव हैं सब समय के साथ साथ बदलते हैं और अपने आप को अपने आसपास के माहौल के हिसाब से ढालते हैं या अडेप्ट करते हैं। इस तरह से इनमें कई तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, इनमें कई तरह की समृद्धियाँ होती हैं। ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये इनके फ़ायदे के लिए होती हैं, जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं और इस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। ये जो सारी प्रोसेस है
इसको एवोल्यूशन या इवोल्यूशन कहते हैं। इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब है विकास हुआ। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब है एक का दूसरे के ऊपर हावी होना, एक की दूसरे के ऊपर प्रभुता होना या दबदबा होना। क्वाइट ऑफन, क्वाइट ऑफन मीन्स बार बार होने वाली चीज, अक्सर। बाइलैटरल, बाइलैटरल मीन्स दो पक्षों से संबंधित, दो तरफा। अगर ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब है दो साइड्स की बात हो रही है, दो साइड्स से रिलेटेड। मकाक, मकाक एक तरह की मंकी होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं। मुख्यतः ये जंगलों में पाए जाते हैं। इनको ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है। इनका चेहरा कुछ कुछ शेर के चेहरे की तरह होता है और इनकी गर्दन पर भी बाल होते हैं। चेहरा इनका लंबा होता है और इनकी चीक्स में पाउचेस होते हैं जिनमें ये अपने फूड को होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स उन मैमल्स का ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इनमें आ जाते हैं ह्यूमंस, मंकीज एंड एप्स। इनकी खासियत ये है कि इनके दो हाथ होते हैं। इनके हाथों में ग्रिप होती है जिनसे ये चीज़ें पकड़ सकते हैं। ये दो पैरों पर चलते हैं। इनकी आंखें उभरी हुई होती हैं और इनका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं और इनमें अपने माहौल के साथ कोऑर्डिनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट वर्ड है सीम टू। सीम टू का मतलब है अपीयर टू, यानी कि ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मीनिंग समझने से पहले हमें एनाटॉमी का मीनिंग पता होना चाहिए। एनाटॉमी वो साइंस है जिसमें हम किसी भी जीव की फिजिकल बॉडी को स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को, और हम समझते हैं कि कौन सा ऑर्गन बॉडी में कहाँ पड़ा है और कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है। इसमें हम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं और जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी स्टडी भी एनाटॉमी में आ जाती है। एनाटॉमी जो वर्ड है वो नाउन है और जो एनाटॉमिकल है वो एडजेक्टिव है। तो एनाटॉमी से बना एनाटॉमिकल। तो एनाटॉमी से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो होगा एनाटॉमिकल। आई होप आपको एनाटॉमिकल का मीनिंग स्पष्ट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है चेंज, बदलाव आना। कभी लाइफ में कुछ होता है और कभी कुछ और होता है। कभी लाइफ में उतार आता है और कभी चढ़ाव आता है। वेरिएशंस आना, ये होता है परिवर्तन। तो वेरिएशंस का मतलब हुआ चेंज। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो साफ साफ तौर पर दिखाई दे, जो जाहिर हो। एम्ब्रियो, जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो एग एक एम्ब्रियो बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग में मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं और एम्ब्रियो एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर लगभग 8 हफ्तों के समय तक की इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैन अफेक्ट। अफेक्ट जो वर्ड है वो एक वर्ब है और इसका मतलब है प्रभाव डालना, और कैन अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डाल सकता है। अगला शब्द है इनिशियली। इनिशियली का मतलब है शुरू शुरू में। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है बनावट। Every brain is initially
फीमेल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हर दिमाग शुरू शुरू में अपनी बनावट में फीमेल होता है। अगला शब्द है फीटस। फीटस क्या होता है? जब एम्ब्रियो 8 हफ्ते का हो जाता है तो उसे उस फेज से लेकर बच्चे के जन्म तक के फेज तक फीटस कहा जाता है। अगला शब्द है सिक्रीट। जब कोई बॉडी का सेल, टिश्यू, ग्लैंड या ऑर्गन कोई सब्सटेंस, खास तौर पर लिक्विड, रिलीज करते हैं तो उस रिलीज करने को कहते हैं सिक्रीट करना, यानी कि लिक्विड बाहर निकालना। अगला शब्द है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में मैसेंजर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। ये शरीर के एक हिस्से में बनते हैं, फिर ब्लड में ट्रैवल करके दूसरे पार्ट्स तक जाते हैं, जहां ये सेल्स और ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इन्हें रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है बढ़ना, परिपक्व होना, डिवेलप होना। मोर लाइकली टू। मोर लाइकली टू का मतलब है और ज्यादा संभावना होना, ज्यादा संभावना होना। अगला शब्द है लैटरलाइज्ड। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ लैटरलाइज्ड है तो इसका अर्थ होता है कि वह एक की बजाय दूसरी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है। यहाँ पर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन के लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी या राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ झुकाव की तुलना कर रहे हैं। अर्थात किसी का ब्रेन उसकी बॉडी की कौन सी साइड को प्रेफरेंस दे रहा है, कौन सी साइड को डोमिनेंट बना रहा है, लेफ्ट साइड को या राइट साइड को। हमने देखा होगा कि कोई अपनी राइट हैंड से काम करता है और कोई अपने लेफ्ट हैंड से काम करता है, और इस चीज़ को कंट्रोल करता है ब्रेन। ये जो चीज़ है ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ब्रेन लेटरलाइज्ड होता है, उसका झुकाव होता है, उसी पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी की कौन सी साइड को डोमिनेंट बनाएगा। अगला शब्द है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है दूसरों से बेहतर होना, बढ़िया होना। ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है आरंभ, उत्पत्ति। अगले दो शब्द हैं लॉजिक और रैशनैलिटी। इनके मीनिंग्स कुछ कुछ मिलते हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। लॉजिक वो स्टडी है जिसमें हम कुछ कोर प्रिंसिपल्स के आधार पर विचार करते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि सभी बर्ड्स को उड़ना आता है, तो लॉजिक के आधार पर हम सोचते हैं कि क्या सभी बर्ड्स उड़ सकते हैं या फिर कुछ स्पेशल बर्ड्स ही उड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी तरफ रीजनिंग हम पर्सनल ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस के बेस पर करते हैं। रीजनिंग में हम इंटेलिजेंस यूज़ करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ समझें तो दोनों का मतलब होगा तर्क। इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को या किसी कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ उसके एसेंशियल फीचर्स पर ही फोकस करते हैं और बाकी की अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को
एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है यह सोचने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने में हेल्प करता है। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाकर समझने की प्रक्रिया। कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब है तसल्ली देना, ढांढस बंधाना या सांत्वना देना। जैसे किसी कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज के बाद कॉन्सोलेशन प्राइजेस आते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स को तसल्ली देते हैं कि आपने भी अच्छा काम किया है। सेंचुरीज। एक सेंचुरी 100 साल के पीरियड को बोलते हैं। तो सेंचुरीज मीन्स कई 100 सालों के पीरियड। डिजाइन्ड, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। टू सूट, की सुविधा के अनुसार, ताकि उसको सूट करे। ये दुनिया ऐसे डिज़ाइन की गई है ताकि वो राइट हैंडेड पीपल को सूट करे। अलार्मिंग, कोई भी चीज़ जो चेतावनी देती है वो अलार्मिंग है, वो हमको अलार्म कर रही है। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, बल देना। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब है अच्छाई, कोई अच्छी बात, अच्छा गुण। वर्ड राइट reinforces इट्स ओन virtue। जो शब्द राइट है वो अपने आप में ही अपने आप को ही बढ़ावा देता है। मतलब जहाँ कहीं भी हम शब्द राइट एनकाउंटर करते हैं, हमारे दिमाग में अपने आप ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है। मतलब हम हमेशा इस शब्द को पॉजिटिव के साथ ही जोड़ते हैं। अगला शब्द है सबलिमिनली। सबलिमिनली का अर्थ है अवचेतन रूप से। अवचेतन का क्या मतलब होता है? अवचेतन रूप से का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई विचार, कोई संदेश या कोई भी चीज़ जो हम पर प्रभाव डाल रही होती है, पर हम अवेयर ही नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। यह जागरूकता या हमारी चेतना के स्तर से नीचे होता है, लेकिन ये हमारे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनमें कुछ सटल, सूक्ष्म, छोटे छोटे संकेत या संदेश दिए जाते हैं जिन पर हम ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं, पर वो हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से बहुत प्रभाव डाल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अगला शब्द है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई बहुत ही बुरी चीज़, कोई मनहूस चीज़। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी हम अच्छे लग रहे होते हैं और लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये वही वाले कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगला शब्द है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स इत्तेफाक। स्टैमर, स्टैमर मीन्स हकलाना या थथलाना। रॉब्ड ऑफ, रॉब्ड ऑफ का मतलब है आपसे कोई चीज़ लूट ली गई है, आपसे कोई चीज़ छीन ली गई है। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं। फॉर द बेटर मीन्स बेहतरी के लिए, आपके बेहतर के लिए। इंडीड, इंडीड मीन्स असल में या वास्तव में। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for our latest updates.